हेलो स्टूडेंट्स, वाईफाई स्काई के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्वेल्थ केमिस्ट्री के अंतर्गत इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका लेक्चर नंबर 1 बताया था, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2। तो इसमें सबसे पहला सवाल है, धातु कर्मीय उपचार यानी कि मेटालर्जिकल ऑपरेशन किसे कहा जाता है। आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा कि धातु कर्मीय उपचार किसे कहा जाता है। तो इसका डिफिनीशन है, अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए कुछ प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। इन प्रक्रियाओं के सम्मिलित रूप को ही धातु कर्मीय उपचार कहते हैं। इसके लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस बात को आप लोग समझिए। सबसे पहले आप लोग दिमाग में क्वेश्चन सेट कीजिए कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है धातु कर्मीय उपचार। तो यहाँ पर टर्म आ रहा है उपचार। तो आपने उपचार सुना होगा कि किसी बीमार व्यक्ति का उपचार किया जाता है। तो किसी बीमार व्यक्ति के उपचार में भी कुछ प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले उसका टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के बाद उसके टेस्ट का रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर दवा लिखते हैं और फिर वो व्यक्ति दवा खाकर स्वस्थ हो जाता है। तो यह भी देखें आप लोग कि कई प्रक्रिया से यहाँ भी गुजरना पड़ा। ठीक उसी प्रकार से अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए भी अयस्क का उपचार किया जाता है और यह उपचार कई प्रक्रियाओं में होता है और इन्हीं प्रक्रियाओं के सम्मिलित रूप को हम लोग धातु कर्मीय उपचार कहते हैं। तो उम्मीद है कि धातु कर्मीय उपचार आप समझ गए होंगे। अब मैंने इसमें लिखा है कि इसके लिए 3 प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये तीनों प्रक्रिया क्या है, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रक्रिया है अयस्क का संदलन यानी क्रशिंग ऑफ द ओर। तो इसका डिफिनीशन है, खानों से प्राप्त बड़े आकार वाले अयस्कों को पीसनहारी यानी कि ग्रिंडर मशीन की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की क्रिया को अयस्क का संदलन कहते हैं। आप लोग दिमाग में इस बात को सेट कर लीजिए कि धातु कर्मीय उपचार जो होता है उसमें मुख्य रूप से 3 प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें कि पहला प्रक्रिया है अयस्क का संदलन। अयस्क का संदलन क्या होता है, तो इसमें क्या किया जाता है कि खान से जो अयस्क प्राप्त होता है वो आकार में थोड़ा बड़ा होता है। तो उन बड़े आकार वाले अयस्कों को पीसनहारी यानी ग्रिंडर मशीन में डाल दिया जाता है और ग्रिंडर मशीन को चालू करने के बाद वह अयस्क जो होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। तो यही छोटे छोटे टुकड़ों में बटने की जो क्रिया हुई, इसी को हम लोग अयस्क का संदलन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप अयस्क का संदलन समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अयस्क को चूर चूर करना यानी कि पल्वेराइजेशन ऑफ द ओर। यह दूसरा प्रक्रिया है। इसका डिफिनीशन है कि अयस्क के छोटे छोटे टुकड़े को चक्की में रखकर पीसने की क्रिया को पल्वेराइजेशन ऑफ द ओर कहते हैं। तो ये भी आसान डिफिनीशन ही है। मैंने पहला प्रक्रिया आपको समझाया कि इसमें बड़ा आकार वाला जो अयस्क होता है उसको पीसनहारी मशीन में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। और दूसरा प्रक्रिया क्या होता है कि अब तो अयस्क छोटा हो चुका है, तो इन छोटे छोटे टुकड़ों को चक्की में डाल दिया जाता है और चक्की में डालकर उसको पीसा जाता है। तो चक्की में डालकर पीसने पर वह बहुत ही छोटा छोटा हो जाता है। तो इसी क्रिया को हम लोग पल्वेराइजेशन ऑफ द ओर कहते हैं, यानी कि अयस्क को चूर चूर करना कहते हैं। तो ये 2 प्रक्रिया हो गया। अब हम लोग तीसरा प्रक्रिया को समझते हैं। तीसरा प्रक्रिया है अयस्क का सांद्रण यानी कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। तो इसका डिफिनीशन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। तो ये भी बहुत ही आसान डिफिनीशन है कि अयस्क का सांद्रण क्या होता है। तो अयस्क जो हम लोग खान से प्राप्त करते हैं उसमें कुछ अशुद्धियाँ भी पाई जाती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। तो उसी गैंग को हटाने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क का सांद्रण कहते हैं। तो यही 3 प्रक्रिया जो होती है धातु कर्मीय उपचार में अपनाई जाती है। मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ।
पहला प्रक्रिया है अयस्क का संलयन। इसमें क्या होता है, तो इसमें बड़े आकार वाले जो अयस्क होते हैं उन्हें ग्राइंडर मशीन में डाला जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। दूसरा है पल्वराइजेशन ऑफ द ओर। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो छोटा छोटा टुकड़ा हुआ जो कि हम लोगों ने पहला प्रक्रिया से प्राप्त किया, इसको चक्की में डाल दिया जाता है और फिर उसको पीस दिया जाता है। इस क्रिया को पल्वराइजेशन ऑफ द ओर कहते हैं। तीसरा प्रक्रिया है अयस्क का सांद्रण। इसमें क्या होता है, तो इसमें अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होती है इसको अलग किया जाता है, यानी कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया को ही अयस्क का सांद्रण कहते हैं। तो ये है धातु कर्मी उपचार। तो एक कंप्लीट धातु कर्मी उपचार में हम लोगों ने इसका 3 प्रोसेस यानी कि 3 प्रक्रिया को देख लिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अयस्क के सांद्रण की मुख्य विधियों का वर्णन करें। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को अलग करने की क्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अब अयस्क का सांद्रण जो होता है वो कई विधियों में संपन्न होता है, इसके लिए कई विधि अपनाई जाती है। तो वहीं क्वेश्चन तो इस सवाल में आपसे यही पूछा गया है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा कि अयस्क के सांद्रण की मुख्य 6 विधियाँ निम्नलिखित हैं, यानी कि अयस्क को सांद्रण करने की 6 विधि है। इसमें कि पहला विधि है हाथ से चुनकर यानी कि बाय हैंड पिकिंग। दूसरा विधि होता है गुरुत्व विधि यानी कि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। तीसरा विधि है फेन उत्प्लवन विधि यानी कि फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। चौथा विधि है चुंबकीय सांद्रण विधि यानी कि मैग्नेटिक कंसंट्रेशन मेथड। पांचवा विधि है निच्छालन यानी कि लीचिंग। और छठा विधि है द्रव चालित दोवन विधि यानी हाइड्रोलिक वॉशिंग प्रोसेस। तो ये कुल 6 विधि है, किस लिए, अयस्क को सांद्रण करने के लिए, यानी कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हटाने के लिए। तो यह 6 विधि को हम लोग अगले वीडियो में बारी बारी से पढ़ेंगे कि यह 6 विधि होता क्या है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।